करेक्शन 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 हर जगह, हर किसी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल डाउट लगातार बना हुआ है। हमारे पास भी आपके मैसेज इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कमेंट्स में बहुत सारे मिल रहे हैं। सर 2024-25 में एसएससी फॉर्म में करेक्शन कहाँ से करें, कैसे करें, गलती हो गई उसे सुधारेंगे तो करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। ओवरऑल किसी ने नाम में गलती कर दी, कहीं डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, कहीं मार्क्स परसेंटेज में गलती हो गई, तो किसी ने फ़ोटो सही से नहीं लगाया, सिग्नेचर सही से नहीं लगाया, तो कहीं बच्चे जो है अपना स्पेशलाइजेशन यानी कि डोमेन सही से नहीं भर पाए। एंड बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने एक ही डोमेन भरा है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक डोमेन आपको नहीं भरना है, आपको 3 डोमेन ही भरने हैं। लगातार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको मतलब जो भी दिक्कत है इन फ्यूचर वो ना हो, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे लगातार जुड़े हुए हैं तो आप भैया गलती ना करें, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। और अगर आप पहली बार हमसे मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर आपके साथ सारी नई अपडेट शेयर होती रहे और आप कभी भी कोई भी गलती ना करें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयरिंग ज़रूर कर देना। देखिए, करेक्शन विंडो जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने के लिए होता है। करेक्शन विंडो का एक प्रोसीजर होता है कि पहले आप फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भर दिया आपने, सबमिट कर दिया, क्योंकि अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो उससे पहले जो भी करेक्शन होती है वो आप तुरंत ही कर सकते हैं। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद ही हमें पता लगता है कि हमने ये गलती कर दी, तो उसके बाद ही हमें करेक्शन विंडो का मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया तो अब आपको चाहिए करेक्शन विंडो ओपन कब होगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से क्लियर कर दूं कैसे करेक्शन होता है। तो मैं इसके लिए आपको पिछले साल 2023-24 की बात बताऊं। 23-24 में 9th और 11th के लिए अलग अलग डेट में फॉर्म निकले थे। हालांकि इस बार 9th और 11th के लिए एक साथ फॉर्म निकल गए। तो जब 9th के फॉर्म निकले थे तो यहाँ पर जो 9th का फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट थी वो थी 20, ये थी आपकी 20 दिसंबर। 20 दिसंबर से फॉर्म भर सकते थे। एंड ये थी आपकी 10 जनवरी। 10 जनवरी तक, 20 से 10 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते थे, सिर्फ फॉर्म भर सकते थे, कोई करेक्शन का सीन नहीं था, ठीक है। पिछले साल में बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, इसलिए करेक्शन के लिए पहले ही शेड्यूल कर दिया था। तो 11 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक आपके लिए एक विंडो ओपन हुआ था, वो था करेक्शन के लिए, सिर्फ करेक्शन। इसका मतलब थोड़ा सा समझे ध्यान से, कैसे और कब करेंगे, कहाँ से होगा वो मैं आपको बता दूं। 20 से लेकर के 10 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर सकते थे, कोई करेक्शन का सीन नहीं था। लेकिन जैसे 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी का टाइम था, उस दौरान आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया था एंड आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते थे उस दौरान। अब आप समझिए यहाँ पर कि जब भी आप फॉर्म भर रहे थे तो भरते भरते करेक्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे आपका फॉर्म भरने की डेट ओवर हुई, करेक्शन विंडो ओपन हो गया। ये था 9th क्लास में। अब मैं 11th क्लास में बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ आपको बाद में समझ में आएगा। 11th क्लास में क्या था, 11th क्लास के जो फॉर्म थे वो 1-2 महीने बाद निकले थे। अब मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं एग्जांपल बता दूँ। मान लीजिए उनका 20 जनवरी से फॉर्म निकले थे एंड ये 10 फरवरी तक, 20 जनवरी से फॉर्म निकले थे एंड 10 फरवरी तक दोनों डेट एक साथ दे दी, यानी कि ये डेट आपकी फॉर्म भरने की भी थी एंड इसी दौरान आपके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन था, ऐसा सर्कुलर में मेंशन था। बट 9th क्लास के बच्चे इस दौरान करेक्शन कर पाए थे, 11th क्लास के लिए करेक्शन विंडो ओपन ही नहीं हुआ। और जिन बच्चों ने गलती कर दी उनकी गलती ही रह गई, वो ठीक नहीं कर पाए क्योंकि करेक्शन विंडो का कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आया। कुछ ऐसा इस साल भी हो रहा है। इस साल जो फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी है 20 नवंबर से
22 नवंबर से, सॉरी 22 नवंबर से आप 22 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं एंड करेक्शन कर सकते हैं। मतलब जैसे 11th के लिए पिछले साल निकला था, सेम दैट यहाँ पर इस साल 9th और 11th के लिए निकला है कि फॉर्म भरने की भी सेम डेट एंड करेक्शन करने की भी सेम डेट। अगर सेम डेट होती तो अभी तक आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाता, बट ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा। करेक्शन विंडो अभी ओपन नहीं हुआ है और जो डेट है वो लगभग आज कितनी तारीख हो गई है, आज 8 दिसंबर हो गई है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, ये दिसंबर है, नवंबर से दिसंबर है। तो आप ये मान के चलिए कि 8 दिसंबर हो गई हैं, अभी तक करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुआ और अभी हमारे पास कितने दिन बचे हैं, 2 4 14 दिन बचे हैं। तो 14 दिन में क्या करेक्शन विंडो ओपन होगा? हालांकि करेक्शन विंडो हमें सिर्फ 5-7 दिन के लिए चाहिए होता है, 1 हफ्ते के लिए, बट अभी तक नहीं हुआ। जबकि फॉर्म में मेंशन है कि ये दौरान आप फॉर्म भी भर सकते हैं, करेक्शन विंडो भी आपके लिए ओपन रहेगा, लेकिन करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है कि जैसे पिछले साल बच्चों को 11th क्लास वालों को देखने को मिला कि वो फॉर्म तो भर पाए, लेकिन करेक्शन विंडो के लिए टाइम उन्हें दिया हुआ था, फिर भी उस दौरान वो करेक्ट नहीं कर पाए, करेक्शन उनका नहीं हुआ है। सेम प्रॉब्लम आपको इस साल 9th और 11th के बच्चों को भी देखने को मिल सकती है, मिल रही है और मिलेगी, जहाँ तक मुझे अपना एक्सपीरियंस लग रहा है। हालांकि आपके लिए मैं डिपार्टमेंट तक आवाज़ पहुंचाऊंगा कि करेक्शन विंडो को ओपन किया जाए। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ बनूं और आपके लिए मैं करेक्शन विंडो ओपन करवाऊं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ में आपको बताना है कि आपने फॉर्म में क्या मिस्टेक की है। नाम में मिस्टेक की है, डोमेन में मिस्टेक की है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक की है, फ़ोटो सिग्नेचर में मिस्टेक की है, या मार्क्स परसेंटेज में, या अपनी पर्सनल डिटेल में। जो भी आपकी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए नेक्स्ट जो एक आपका सॉल्यूशन है वो आपके लिए लेकर आऊँ। थोड़ा सा बता दूँ, अगर पिछले साल 11th क्लास के लिए करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुआ तो क्या बच्चों ने गलती नहीं करी? बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है। बच्चे लगातार करेक्शन करते रहे, लेकिन विंडो ओपन नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि क्या 11th क्लास के एडमिशन नहीं हुए थे। अब यहाँ पर आपके साथ क्या होगा, जैसे देखिए पहले आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि मैंने भी फॉर्म भरा है आपको डेमो दिखाने के लिए अपना फेक। अब वो मैंने फॉर्म भर दिया तो मेरा भी एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद मुझे भी एग्ज़ाम के लिए सेंटर मिलेगा एंड सेंटर मिलने के बाद मैं भी अपना एग्ज़ाम दे पाऊँगा, चाहे डिटेल गलत हो, चाहे कुछ भी मिस्टेक हो। तो एग्ज़ाम देने के बाद अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन के साथ में सबमिट कर सकते हैं आप DVSC में कि भैया फॉर्म जो है, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि मैंने साइबर कैफ़े से भरवाया था, फॉर्म में गलती हो गई है, देख नहीं पाया या कम टाइम था, जो भी कुछ आप बताएं कि भाई ये गलती हो गई, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने मिस्टेक किस टाइप की है, कौन सी मिस्टेक आपकी कंसीडर की जाएगी और कौन सी मिस्टेक आपका रिजेक्ट होगा, वो मैं आपको उसी से क्लियर कर दूंगा। तो भैया अपनी मिस्टेक अपने क्लास के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन हाँ, फॉर्म भरने से पहले मैं लगातार आपको बताता आया हूँ कि करेक्शन इसके चक्कर में मत रहना, फॉर्म को सही से भरना। पहली वीडियो मैंने जब आपके लिए बनाई थी SOSC की, मैंने वहाँ पर भी बताया था कि गलती ना करें। फॉर्म भरने की मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्म भरने से पहले वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि भैया करेक्शन का कोई पता नहीं और गलती करनी ही क्यों है। पहली बार में सही और ठीक से काम करना सीख लो। भैया हमारे चैनल पे तो आपको लगातार गाइड करवाई जाती है। जितने बच्चे हमें फॉलो करते हैं, हमें सुन लेते हैं, पूरी वीडियो को देख लेते हैं, उनको दिक्कत आती ही नहीं है। लेकिन जो लोग हमें फॉलो नहीं करते हैं और बाद में मेरे पास आता है कि सर मैंने आपकी वीडियो तो देखी नहीं, इसलिए मेरी गलती हो गई, तो भैया पहले वीडियो देख लिया करें। हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो डाली जाती है एंड वीडियो को थोड़ा पूरा देखने की कोशिश करें, ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप एक तो मुझे बताइए कि मैं आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन करवाऊँ,
कमेंट कर दीजिए। साथ में आप ये बताइए कि आपने मिस्टेक किस टाइप की है। अगली वीडियो मिलते हैं भैया। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।